कि मनुष्य गलती का पुतला है, इससे गलती होगी। पर समझदारी क्या है? एक गलती के बाद दूसरी गलती ना हो, यह समझदारी है। गलती तो होगी, क्योंकि जब तक गलती नहीं होगी, जब तक ठोकर नहीं लगेगी, तब तक ठाकुर के यहां जाने का मन भी नहीं होगा। ठोकर खाके ही व्यक्ति संभलता है। गिरोगे नहीं तो संभलोगे कैसे? पर गिरना कैसे? जैसे गेंद गिरती है। आप यहां मंच पे खड़े होकर के ऊपर से गेंद को छोड़ो, गेंद जमीन में लगेगी और तुरंत ऊपर आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? मतलब एक गलती के बाद हमसे दूसरी गलती ना हो। गिरो तो गेंद की तरह गिरो, पर आज का आदमी गेंद की तरह नहीं गिर रहा है। आज का आदमी मिट्टी के गीले लोंदे की तरह गिर रहा है। अच्छा, ऊपर से मिट्टी का गीला लौंदा जमीन में फेंका जाए तो क्या वो ऊपर आएगा? वो तो वहीं चिपक जाएगा। ऐसे ही हम और आप एक गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी गलती के बाद तीसरी गलती करते रहते हैं। गिरो, जब तक गिरोगे नहीं तो संभलोगे कैसे? गिरो, पर गंगा की तरह गिरो। जैसे गंगा गिरी ऐसे आप गिरो। ब्रह्मा के कमंडल से भगवान शंकर के जटाओं में गिरी, गिरी के नहीं गिरी? शिव की जटाओं से कैलाश में गिरी, गिरी के नहीं गिरी? कैलाश से ऋषिकेश में गिरी, ऋषिकेश से हरिद्वार में गिरी, हरिद्वार से प्रयाग में गिरी, और प्रयाग से जाकर के सागर में गिरी। गिरी के नहीं गिरी गंगा? पर क्या गंगा की पवित्रता में कोई आंच आई? तो जैसे गंगा गिरी ऐसे हम और आप भी गिर जाएं तो कोई बात नहीं। गिरना हो तो भगवान की चौखट पे गिर जाना, गिरना हो तो माँ बाप के चरणों में गिर जाना, गिरना हो तो गुरु के चरणों में गिर जाना। पर कभी शराब पी करके रोड पे मत गिरना, क्योंकि अगर माँ बाप के चरणों में गिरोगे तो जीवन में बहुत ऊपर उठोगे, और अगर शराब पीकर रोड पे गिर जाओगे तो परिवार की नजर से गिर जाओगे, समाज की नजर से गिर जाओगे, दोस्तों की नजर से गिर जाओगे। तो ऐसा गिरना क्या कि जिसके बाद सिर्फ गिरना ही गिरना हो। इंसान मिट्टी का पुतला है, गलती करेगा, पर एक गलती के बाद दूसरी गलती ना हो, ये बहुत बड़ी सीख अपने जीवन में लेना। अर्जुन, मैंने कल यहां कथा को विराम दिया था कि अर्जुन ने 5 चीजें अपने घर में रख ली। सबसे पहला धर्म, धर्म माने युधिष्ठिर। आपके घर में धर्म बहुत जरूरी है। दूसरा है बल, बल माने भीम। आपके घर में बल हो, विचारों का बल हो, खान पीन का बल हो, जीवन में चरित्र का बल हो, फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि पर धन और पर नारी, पर धन मिट्टी जानियो, पर नारी मात समान,
और इतने पे प्रभु ना मिले तो तुलसीदास जवान। तुलसीदास जी कह रहे हम जबान दे रहे हो आदमी के लाने तो उसको भगवान मिलेंगे, पर नारी माता के समान हो और पर धन मिट्टी के समान हो। खबर राखियो रे भैया जे को चला रहे हो, न कथा में खो जाओ और वो सीधो चलो आए। सो हम बारीक से धरे दे में मन चाहिए पे ये को विलाए हो न चला तो रहो ना हमारी तरफ खबर राख जो भाई, इनके तो ऊपर ही ऊपर चल रहे, हम आए चल रहा बिल्कुल सीध में, इताई से जे है बिल्कुल। वृंदावन बिहारी लाल की। तीसरी चीज क्षमा। क्षमा माने द्रौपदी। देखो जिनको अपने परिवार से प्रेम हो वो हमारी ये दो बातें जिंदगी भर याद रखना। मैं वचन दे रहा हूं तुम्हारा परिवार कभी टूट नहीं सकता है। बस दो चीजें याद रखना, अगर बड़ों की गलती हो जाए परिवार में, और गलती तो होगी, हम जब एक साथ रहेंगे तो परिवार में कभी ऊंच नीच भी हो जाती है, पर ये दो बातें याद रखना, अगर कभी तुमसे परिवार में किसी बड़े की गलती हो जाए, अपराध हो जाए, तो माफी मांगने में कभी शर्म मत करना। अगर गलती हो जाए तो माफी मांगने में शर्म मत करना, और अगर किसी छोटे ने तुमसे माफी मांगी हो तो उसे गले लगाने में भी देर मत करना, उसे माफ करने में देर मत करना। तुम्हारा परिवार कभी टूट नहीं सकता है। आज देखो बड़ी से बड़ी पार्टी हो, बड़ी से बड़ी संस्था हो, बड़ा से बड़ा परिवार हो, और अगर उस परिवार में काम करने वाले कम और कान भरने वाले ज्यादा होंगे तो ना पार्टी को मिटने में देर लगेगी, ना संस्था को मिटने में देर लगेगी, और ना तुम्हारे परिवार को मिटने में देर लगेगी। इसलिए कोशिश करना कि परिवार में काम करने वाले ज्यादा हो, कान भरने वाले ज्यादा ना हो, और इन कान भरने वालों से बचना। ये कान भरने वाले इतने खतरनाक होते हैं कि जब ये राम के परिवार में भी सेंध लगा देते हैं तो राम के समृद्ध परिवार को भी तहस नहस कर देते हैं। एक मंथरा ने कैकेयी के कान भरे, एक शकुनी ने दुर्योधन के कान भरे, और महाभारत हो गया।